नमस्कार। तो आज हम बुरातीनों का 18वां किस्सा सुन रहे हैं। सुनो बुरातीनों, रात में एक बार खूब तेज आंधी चल रही थी। पानी झमाझम बरस रहा था। सीनियोर काराबास बाराबास अलाव घर के पास मजे से बैठा हुआ पाइप पी रहा था। सभी कठपुतलियां सो रही थी। मैं ही अकेला जाग रहा था। मुझे नील केशी लड़की की याद आ रही थी। अरे मूर्ख, तू भी किसकी याद करने लगा? बुरातीनों ने बीच में ही टोकते हुए कहा। मैं कल शाम को ही उसके यहां से निकल भागा हूं, मकड़ी के जालों वाले तहखाने से। क्या कह रहे हो? तुमने नील केशनी को देखा है? तुमने मेरी मलवीना को देखा है? कोई हूर है क्या? निरी भोंदू लड़की है और हाथ धोकर धोकर पीछे पड़ती है। पियरो हाथ हिलाते हुए उछल पड़ा। मुझे उसके पास ले चलो। अगर तुम मलवीना को ढूंढने में मेरी सहायता कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने की चाबी का रहस्य बताऊंगा। क्या कहा? बुरातीनो खुशी से चीख पड़ा। तो तुम सोने की चाबी का रहस्य जानते हो? सब जानता हूं। चाबी कहां पर है, उसे किस प्रकार पाया जा सकता है, और यह भी जानता हूं कि उससे एक दरवाजा खुलता है। मैंने इस रहस्य के बारे में चुपके सुन लिया था, इसलिए सीनियोर काराबास बाराबास जासूस कुत्तों की मदद से मुझे ढूंढ रहा है। बुरातीनो खूब जी भरकर डींग मारना चाहता था। यह बतलाना चाह रहा था कि वह रहस्यमयी चाबी उसकी जेब में पड़ी हुई है। जल्दबाजी में कहीं वह भेद खोल न बैठे, इसलिए उसने झट से अपनी टोपी उतारी और मुंह में ठूंस ली। पियरो मलवीना के पास ले चलने की बार बार मिन्नतें कर रहा था। बुरातीनो ने उंगली के इशारे से इस मूर्ख को यह समझाया कि अंधेरी सुनसान रात में वहां जाना खतरनाक होगा। सुबह होते ही उस लड़की के पास झट से पहुंच जाएंगे। उसने पुनः पियरो को छुई मुई की झाड़ी के नीचे छिप जाने के लिए बाध्य किया। बुरातीनो ने अस्पष्ट स्वर में कहा। उसके मुंह में जो टोपी ठुसी हुई थी, आगे फुनाओ, आगे। हां, तो एक बार रात में खूब तेज आंधी चल रही थी। यह तुम फुना चुके हो? यह तुम फुना चुके हो? हां। तो फिर पियरो ने बात आगे बढ़ाई। जानते हो, मैं अभी सोया नहीं था कि अचानक किसी ने खिड़की खटखटाई। सीनियोर काराबास बाराबास बड़बड़ाने लगा। ऐसे खराब मौसम में कौन यहां आ टपका? जी, मैं हूं जोंक मार। खिड़की के पीछे से आवाज आई। इलाज के लिए जोंके बेचने वाला, मेहरबानी करके मुझे आग के करीब बैठ लेने दीजिए, कपड़े सूख जाएंगे। ये जोंके बेचने वाला क्या भला होते, यह देखने के लिए मेरा जी मचल उठा। मैंने धीरे से पर्दा खिसकाया और कमरे में सिर निकालकर झांकने लगा। देखता क्या हूं, सीनियोर काराबास बाराबास कुर्सी से उठा। हमेशा की तरह उसका पैर उसकी लंबी दाढ़ी पर पड़ा। फिर उसने गुस्से से गालियां देते हुए दरवाजा खोला। पानी से तरबतर, लंबे कद का, सूखे कुकुरमुत्ते की तरह झुर्रीदार छोटे से चेहरे वाला आदमी कमरे के भीतर दाखिल हुआ। वह हरे रंग का पुराना ओवरकोट पहने हुए था। कमरबंद में चिमटियां, लोहे की कंटियां और खास तरह की सुइयां लटक रही थी। हाथ में उसने टीन का एक डिब्बा और जाल थाम रखा था। अगर आपके पेट में दर्द हो, उसने झुककर अदब से अभिवादन करते हुए कहा। झुककर दोहरा हो गया, मानो पीठ ही बीच में टूट गई हो। अगर भयानक सिर दर्द हो या कान के भीतर धड़ 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 होती हो, तो मैं आधा दर्जन बेहतरीन जोंकों को चिपका कर आपकी सेवा कर सकता हूं। सीनियोर काराबास बाराबास बड़बड़ाया। जहन्नुम में जाए,
कोई जोंक वोंक नहीं है, जितनी देर चाहो आग ताप सकते हो। जोगमार ने आग की तरफ पीठ कर ली। तुरंत ही उसके हरे ओवरकोट से भाप उड़ने लगी और काई की दुर्गंध फैलने लगी। आजकल जोंक का धंधा खराब चल रहा है, वह बोला। थोड़ा खाने पीने का इंतजाम हो जाए तो मैं अपनी सबसे अच्छी किस्म की 1 दर्जन जोंके आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकता हूँ। आपकी जांग में उन्हें चिपका सकता हूँ, अगर हड्डियों में टूटन हो रही हो तो। जहन्नुम में जाए तुम्हारी जोंके, जोंक वोंक नहीं। हाँ, खाने पीने को मिल सकता है, काराबास बाराबास चिल्लाया। जोगमार खाना खाने लगा। उसका चेहरा रबर की तरह सिकुड़ता और फैलता। खाने पीने के बाद उसने चुटकी भर तंबाकू मांगी। सीनियोर, मैंने भरपेट खाना खा लिया है और आग ताप ली है, वह बोला। आपकी खातिरदारी की कीमत चुकाई जा सकती है, इसलिए मैं एक भेद आपके सामने खोल रहा हूं। सीनियोर काराबास बाराबास ने पाइप के कश खींचे और बोला, दुनिया में बस एक भेद है जो मैं जानना चाहता हूं, इसके अलावा बाकी सब पर मैं थूकता हूं और छींकता हूं। सीनियोर, जोगमार ने फिर कहा, मैं एक बहुत बड़ा भेद जानता हूं। कछुए कुबर ने मुझे यह भेद बताया है। यह सुनते ही काराबास बाराबास आंखें फाड़ कर देखने लगा। उठ खड़ा हुआ, अपनी दाढ़ी में जरा उलझा, भयभीत जोगमार पर सीधे कूद पड़ा, उसे अपनी तौन से चिपकाकर सांड की तरह दहाड़ा। दरिया दिल जोगमार, प्यारे जोगमार, झटपट कहो, तुम्हें कछुए कुबर ने क्या क्या बतलाया था। तब जोगमार ने यह कहानी कह सुनाई। मैं मूरख नगरी के पास एक गंदे तालाब में जोंके पकड़ रहा था। 4 रुपए रोज की मजदूरी देकर मैंने एक गरीब आदमी को अपने साथ धंधे पर लगा रखा था। वह कपड़े उतार कर गले तक पानी में उतर जाता और तालाब में तब तक खड़ा रहता जब तक कि उसके नंगे शरीर में जोंके न चिपक जाए। उसके बाद वह पानी से निकलकर किनारे आ पहुंचता। मैं उसके शरीर में लिपटी एक एक जोंक को छुड़ा छुड़ा कर जमा करता और फिर उसे तालाब में वापस भेज देता। इस तरह हमने बहुत सी जोंकें जमा कर ली। अचानक पानी के भीतर से एक सर्पाकार जीव दिखलाई दिया। सुनो जोगमार, उसने कहा, तुमने हमारे इस रमणीक तालाब के निवासियों का जीना हराम कर रखा है। तुमने तालाब को गंगोल दिया है। नाश्ते के बाद मुझे चैन से आराम भी नहीं करने देते। यह गड़बड़ी कब खत्म होगी? मैंने देखा कि यह एक मामूली कछुआ है। बिना किसी भय के मैंने उत्तर दिया, जब तक इस गंदे डबरे की सभी जोंके नहीं पकड़ लूंगा। मैं तुम्हें मुआवजा दे दूंगा, तुम बस हमारे तालाब की जिंदगी में खलल न डालो और फिर कभी इधर लौट कर ना आओ। तब मैं कछुए की मजाक उड़ाने लगा। अरे मूर्ख, बस खाली बक्से की तरह तैरने वाला, तू भला मुझे क्या देगा? बस अपनी हड़ीली खोपड़ी जिसमें अपना सिर पैर छिपाए घूमता है। मैंने तो तेरी ये खोपड़ी कंघी बनाने वालों को दे दी होती। तब कछुआ क्रोध से तमतमाया और बोला, तालाब के तल पर जादुई चाबी पड़ी है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो इस चाबी को पाने के लिए जमीन आसमान एक कर सकता है। जोगमार अभी यह बात कह भी नहीं पाया था कि काराबास बाराबास आवेश में गला फाड़ते हुए चीखने लगा, वह आदमी मैं हूं, मैं। भले आदमी, तो तूने कछुए से चाबी क्यों नहीं ले ली? मुझे क्या पड़ी थी? जोगमार ने कहा और अपना झुर्रीदार चेहरा सिकोड़ लिया जैसे कोई सूखा हुआ कुकुर मुत्ता हो। यह भी खूब रही, किसी मामूली चाबी से कीमती जोंकों की अदला बदली कैसे की जा सकती है? बस यह समझो, हम उस कछुए के से झगड़ लिए और उसने पानी के ऊपर पंजा उठाकर कहा, मैं कसम का खाकर कहता हूं, यह जादुई चाबी न तो तुम्हें मिलेगी न किसी और को। मैं कसम खाता हूं,
चाबी का हकदार वही होगा जो तालाब के सभी निवासियों का दिल जीत ले और जिसके लिए वे मुझसे प्रार्थना करने लगे। अपना पंजा ऊपर उठाए कछुआ पानी में उतर गया। मुझे तत्काल मूरख नगरी जाना होगा। झटपट अपनी लंबी दाढ़ी का छोर जेब में ठूंसते हुए, टोपी और लालटेन संभालते हुए काराबास बाराबास ने कहा, मैं तालाब के किनारे बैठ जाऊंगा, मधुर मुस्कान बिखेरता रहूंगा, मेंढकों, उनके बाल बच्चों और जल कीटों को खुशामद करूंगा, उन्हें राजी करूंगा ताकि वे सब मिलकर मेरे हक में कछुए से प्रार्थना करें। मैं उन्हें 15 लाख मोटी मोटी चर्बीदार मक्खियों का तोहफा दूंगा। मैं वहां अकेली गाय की तरह रंबा रंबा कर रोऊंगा, दुखियारी मुर्गी की तरह आहें भरूंगा, घड़ियाल की तरह आंसू बहा बहा कर रोऊंगा। मैं नन्हे नन्हे मेंढकों के आगे घुटनों के बल खड़ा रहूंगा। बस चाबी हर हाल में मिलनी चाहिए। मैं नगर में जाऊंगा, एक घर में प्रवेश करूंगा। सीढ़ी के नीचे वाले कमरे में पहुंचकर मैं एक छोटे से दरवाजे को खोज लूंगा। उसके नजदीक सभी आते जाते हैं, पर किसी को इस रहस्य का पता नहीं चल पाता, बस ताले में चाबी लगाकर। तो जानते हो बुरातीनों, सब कुछ जान लेने के लिए मेरा जी तड़प उठा। मैं पर्दे के पीछे से बाहर निकल आया। छुई मुई की झाड़ी तले सड़ी पत्तियों पर बैठा हुआ पिएरो यह किस्सा सुना रहा था। सीनियो और काराबास बाराबास ने मुझे देख लिया। तू चुपके सुन रहा था, बदमाश कहीं का। और वह मुझ पर झपटा ताकि मुझे पकड़कर आग में झोंक दे, लेकिन उसके पैर तो दाढ़ी में उलझकर रह गए और भयानक दहाड़ के साथ उसने कुर्सी उलट दी। फिर जमीन पर भड़बड़ाकर चारों खाने चित्त हो गया। मुझे याद नहीं मैं कैसे खिड़की के बाहर पहुंचा, मैंने कैसे चार दीवारी पार की। अंधकार में हवा साए साए कर रही थी और पानी भी झमाझम बरस रहा था। मेरे सिर के ऊपर बिजली कड़की, रोशनी फैली और 10 कदम की दूरी पर मैंने अपने पीछे काराबास बाराबास और जोक मार को भागते हुए देखा। मैंने सोचा मारा गया। मुझे ठोकर लगी, किसी मुलायम और गर्म चीज पर मैं गिर पड़ा। किसी के कान पकड़ में आ गए। यह भूरा खरगोश था। उसने भयभीत होकर ऊंची छलांग मारी, लेकिन मैंने उसके कान मजबूती से पकड़ लिए और हम अंधेरे में मैदानों में अंगूर के बगानों और खेतों से होकर सरपट भागते रहे। जब खरगोश थर थर थक कर बैठ जाता तो मैं उसे प्यार करता। बस थोड़ी कसर है और जरा दौड़ ले मेरे बुरे दोस्त। खरगोश ठंडी सांस लेता और फिर हम लोग न जाने कहां कहां हवा में उड़ने लगते, कभी दाहिने तो कभी बाएं। जब बादल छट गए और चांद निकल आया, मैंने पहाड़ के नीचे एक छोटी सी नगरी देखी जहां अध ढहे मकान थे। सड़क पर नगरी की ओर काराबास बाराबास और जोकमार दौड़ रहे थे। खरगोश ने कहा, ऐसा है खरगोश का भाग्य। वे लोग मूरख नगरी की ओर जा रहे हैं, पुलिस के कुत्ते किराए पर लेने। बस तबाही सिर पर है, अब हम पकड़े जाएंगे। खरगोश हिम्मत हार गया। उसने पंजों में नाक गड़ा ली और कान लटका लिए। मैंने उसकी मिन्नतें की, रोया, यहां तक कि उसके पैरों पर भी गिर पड़ा। खरगोश चुप्पी साधे रहा। लेकिन जब नगरी से 2 नकचिप्पे बुलडॉग, जिनके दाएं पैरों में काली पट्टी बंधी थी, झपट कर दौड़े, खरगोश भय से कांपने लगा। मैं मुश्किल से उसकी पीठ पर सवार हो पाया और वह जंगल की ओर सरपट दौड़ चला। बाकी सब कुछ तुमने खुद अपनी आंखों से देखा बुरातीनों। पिएरो ने अपनी बात खत्म की और बुरातीनों ने उससे सावधानी से पूछा, और हां, किस घर में, सीढ़ी के नीचे वाले किस कमरे में दरवाजा है जो चाबी से खुलता है? काराबास बाराबास इसके बारे में कुछ न बता पाया। अरे, हमारे लिए सब एक जैसा है। चाबी झील के तल में है, हमारी ऐसी किस्मत कहां। और तुमने इसे नहीं देखा? बुरातीनों ने उसके कान
चहकते हुए कहा। फिर उसने जेब से चाबी निकाली, उसे पियरो की नाक के आगे घुमाया। यही है वह। क्या होगा अब? कल सुनेंगे हम आगे की कहानी। शुक्रिया।